नाही शारदा, मला नाही माहिती. तुम्हारी शादी से पहले मैं विनायक के बारे में कुछ नहीं जानता. तुम तो जानती हो, उन दिनों आई वॉज ऑन स्कॉलरशिप इन अमेरिका. तो मुझे कैसे पता चले कि शादी से पहले उनकी जिंदगी में वो कौन औरत थी? अरे शकुंतला है ना, उससे ज्यादा विनायक के बारे में और कोई नहीं जानता. जी? अरे भाई, शकुंतला और विनायक कॉलेज में एक साथ थे. भाभी? आखिर तुमने वो कर दिया ना जो मैं नहीं चाहती थी. मुझे इस मामले में कुछ नहीं कहना. कैसी बातें कर रही हैं आप भाभी? प्लीज मुझे बताइए ना, आप ही मेरी मदद कर सकती हैं. प्लीज. शारदा, मैं तुम्हारे बच्चों के सामने और तुम्हारे सामने विनायक के बारे में इतना कह चुकी हूँ, इतनी बुराई कर चुकी हूँ कि अब मुझे कुछ नहीं कहना. और अब अगर उसके बारे में मैंने कुछ सच कहा तो तुम्हें भी बुरा लगेगा और तुम्हारे बच्चों को भी. सच्चाई सुनना मेरे लिए बहुत जरूरी हो गया है भाभी. मैं ये जानना चाहती हूँ कि विनायक की जिंदगी में वो दो अलग अलग औरतें थी या वो एक ही औरत थी जिसने विनायक से बदला लेने के लिए उन्हें फंसाया था. प्लीज भाभी, प्लीज बताइए ना, शादी से पहले विनायक की जिंदगी में वो कौन औरत थी? आप जानती हैं तो प्लीज बताइए ना मुझे. शारदा, अगर मैंने तुम्हें सच कहा तो तुम्हें बहुत बुरा लगेगा. मैं हर सच्चाई बर्दाश्त कर सकती हूँ, आप प्लीज बता दीजिए. विनायक की जिंदगी में एक नहीं बल्कि कई सारी लड़कियां थी. पद्मा, शैलजा, वैष्णवी, सुजाता मूर्ति और भी न जाने कितनी. अच्छा, विनायक ने कभी तुमसे दोस्ती करने की कोशिश नहीं की थी शकुंतला? वैसे विनायक के बारे में ये बड़ा मशहूर था कि अगर लेटर बॉक्स को भी साड़ी लपेट दो ना तो उस पर आशिक हो जाएगा. मैं तो उसकी शक्ल देखकर ही समझ गई थी कि बड़ा ही बेवफा किस्म का है. इसीलिए तो रईस बाप की बेटी होने के बावजूद मैंने तुमसे शादी की, क्योंकि तुम एक भोले भाले और शरीफ इंसान. भाभी, अगर आप उनमें से किसी एक लड़की के बारे में भी कुछ जानती है तो मुझे बताएंगे. किसी एक का भी पता अगर आप बता सके तो. शारदा, वो तो तब भी मुझे नहीं मालूम था और अब तो इतने साल गुजर गए हैं. मेरी सलाह मानो शारदा और इस तलाश को बंद कर दो. विनायक ना एक अच्छा इंसान था, ना अच्छा पति था और न ही अच्छा पिता. नहीं भाभी, अब तो मैं उन्हें तलाश करके रहूंगी. अगर वो बेगुनाह है तो उनकी बेगुनाही साबित करने के लिए. अगर वो मेरी और मेरे बच्चों की तबाही के लिए जिम्मेदार है तो उन्हें सजा दिलाने के